मैच्योर थीम। डिस्क्लेमर, ये ऑडियो सीरीज मैच्योर थीम्स, लैंग्वेज और वायलेंस को कंटेन करती है जो सभी लिसनर्स के लिए सूटेबल नहीं है। पेरेंटल एडवाइस नेसेसरी है। ये कंटेंट एडल्ट ऑडियंसेस के लिए है और इसमें कॉम्बैट, ब्लड, मर्डर, पोटेंशियली डिस्टर्बिंग सिनेरियोज और स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज इंक्लूड हो सकती है। अगर आप ऐसी कंटेंट से इजीली ऑफेंडेड या डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं तो प्लीज ना सुने। ये ऑडियो सीरीज किसी भी प्लेटफॉर्म कंटेंट को कॉपी नहीं करती है। स्टोरी फैंटेसी बेस्ड है। अगर कोई नाम मैच करता है तो हम इसे एक कोइंसिडेंस कह सकते हैं। यह ऑडियो बुक फन और जॉय पर्पसेस के लिए डिजाइन्ड है। उसकी पूछताछ सुनकर रागिनी का चेहरा काला पड़ गया। जैसे ही वह बताने वाली थी कि दूसरे ने क्या किया था, फिर से कदमों की आवाज सुनाई दी। उसके बाद एक धीमी आवाज सुनाई दी, यहां बदनामी बंद करो। यह रागिनी ही था जिसने मुझे इस विपिन के साथ जाने के लिए छोड़ दिया। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। विपिन और अन्य लोगों ने शशांक को देखा जो अभी अभी भागा था। अब 2 अन्य लोगों के पीछे गुफा में चला गया और बोलने के बाद उसने अपने बगल में बैठी लड़की की ओर चापलूसी भरी आंखों से मुस्कुराते हुए कहा, आरोही, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। मैं तुमसे झूठ बोलने की हिम्मत कभी नहीं करूंगा। आप। उसका रवैया देखकर रागिनी गुस्से से लगभग फट पड़ा। उसका अपना चाटुकार खतरे में भाग रहा है, बेशर्मी से दोष दूसरे पर डाल रहा है और अब किसी और का पक्ष ले रहा है। वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक दूसरे को देखते हुए विपिन और लावण्या दोनों ने भौहें सिकोड़ लीं। इस लड़की का नाम आरोही था, जिसका फॉक्स चार्म डेस्टिनी भी दूसरे दायरे में पहुंच गया था। उसके पीछे चलने वाले व्यक्ति का नाम इंद्रजीत जालंधर था, जो डेस्टिनी हॉल मास्टर जालंधर का बेटा था। हालांकि उसकी साधना शशांक जितनी अच्छी नहीं थी, लेकिन वह भी गैलेक्सी दायरे की दोहरी परत तक पहुंच गया था और निश्चित रूप से कमजोर नहीं था। हॉल मास्टर के बेटे को मंत्रमुग्ध करने वाले और अब शशांक को भी चकाचौंध करने वाले इस आदमी का आकर्षक भाग्य पर नियंत्रण संभवतः दूसरे क्षेत्र में बेहद मजबूत था। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम पर विश्वास करूं तो यह आसान है। लावण्या को भगा दो, लैंडिंग पर्ल को जब्त कर लो और फिर मैं तुम्हें अपने साथ रहने और खुद को मेरे लिए समर्पित करने की अनुमति दूंगा। आरोही ने हल्की सी मुस्कान दी। उसका सिर ऊंचा था, हंस का सा गर्व झलक रहा था। वह काफी लंबी थी, 70 मीटर से ज्यादा, और उसका फिगर भी अच्छा था। उसकी हर हरकत स्वाभाविक रूप से आकर्षक थी और यहां तक कि अजात शत्रु और बुलेल शाह भी कुछ नजरें डालने से खुद को रोक नहीं पाए। ठीक है, मैं अभी करूंगा। शशांक ने बार बार सिर हिलाया और आगे बढ़ा। कुछ ही कदम चलने के बाद उसे रश्मिका ने रोक लिया। आरोही, क्या तुम मेरी चीज चुराने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें यह विचार कहां से आया रश्मिका? मैं तो बस पहले यह वस्तु लेना चाहता हूं। हम बाद में चर्चा कर सकते हैं कि यह किसकी होनी चाहिए। थोड़ा सा भौहें सिकोड़ते हुए आरोही ने धीरे से हंसी। क्योंकि दूसरी पार्टी फू परिवार के कबीले के मुखिया की पोती है और उसकी बहन अनुष्का है। भले ही वह कुछ हद तक मजबूत थी, फिर भी उसे महत्वपूर्ण क्षणों में किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति सम्मान दिखाना होगा जो दूसरों के साथ एकजुट है। ये अधिक उचित लगता है। रश्मिका ने संतुष्टि से सिर हिलाया, फिर अपनी नजरें लावण्या की ओर घुमाईं। अगर यह विपिन खुद को थप्पड़ मारे और माफी मांगते हुए घुटने टेक दे तो मैं अतीत को भूल सकती हूं, अन्यथा तुम दोनों में से कोई भी नहीं जाएगा। मैं घुटने टेककर माफी मांगूंगा। विपिन को विश्वास नहीं हो रहा था कि जब उनका अपना संघर्ष चल रहा था तो उनसे अनुचित रूप से ऐसा करने की मांग की जा रही थी। बिल्कुल सही। एक बेकार का टुकड़ा जो स्टार रिवर लेवल तक भी नहीं पहुंचा है, वह बुलेल शाह को चोट पहुंचाने की हिम्मत करता है। तुम्हें घुटने टेकने और माफी मांगने के लिए मजबूर करके मैं पहले से ही उदार हो रही हूं। रश्मिका अपने हाथ पीछे करके खड़ी थी। चल बे। विपिन ने अपना सिर हिलाया। कोर्ट डेथ। रश्मिका का चेहरा राख हो गया। पास के अनुष्का की ओर मुड़ा। अनुष्का। अनुष्का ने सिर हिलाया। इसे आजाद पर छोड़ दो, उसे मत मारो। बस उसे तब तक सबक सिखाओ जब तक वह घुटने न टेक दे।
हाँ। अजात ने सिर हिलाया और अपनी पीठ सीधी करके चेहरे पर गर्व के भाव के साथ अपना बायां हाथ पीठ के पीछे रखते हुए विपिन के पास पहुंचा। हमारे पिछले परिचय की खातिर मैं तुम्हें 3 चालें और 1 हाथ दूंगा। ओरिजिन के हॉल मास्टर ने तलवार चाकू सेक्ट की यादें मिटा दी, लेकिन डेस्टिनी हॉल की कुछ यादें अभी भी बनी हुई थीं। वह जानता था कि उसके सामने वाला आदमी सुभृण शेख का शिक्षक था और वह उनके चेहरे को पूरी तरह से फाड़ना नहीं चाहता था। तुम मुझे 3 चालें दोगे, क्या तुम निश्चित हो? विपिन को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या सुन रहा है, और अचानक उसे लगा कि उसकी याददाश्त मिटा देना इतनी अच्छी बात नहीं होगी। बिल्कुल। अजात शत्रु को अभी भी यह एहसास नहीं था कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति कितना शक्तिशाली था। उसका चेहरा गर्व से भरा हुआ था। जेनिथ किंगडम का नंबर 1 टैलेंट के रूप में वह स्वाभाविक रूप से अपनी गर्लफ्रेंड के सामने असाधारण प्रदर्शन करना चाहता था। अनुष्का ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। अजात, लापरवाह मत बनो। उसने बुलेल शाह को एक ही थप्पड़ से हरा दिया। अजात ने अपना सिर हिलाया। चिंता मत करो, सफलता मिलने से पहले भी मैं अपने साथियों के बीच अपराजेय था। अब न केवल मैंने सफलता प्राप्त कर ली है, बल्कि मेरी साधना भी पूरी तरह से स्थिर हो गई है। उसे सिर्फ दक्ष रंग के घमंड में ही रहने दो। स्टार रिवर लेवल के खिलाफ भी यह ज्यादा मायने नहीं रखेगा, ठीक है? उसका अटूट आत्मविश्वास देखकर अनुष्का ने आखिरकार राहत की सांस ली। चूंकि आप ऐसा कहते हैं तो मैं विनम्र नहीं रहूंगा। उसका रवैया देखकर विपिन ने अपना सिर हिलाया और आगे कुछ कहने की जहमत नहीं उठाई। हल्की सी झिलमिलाहट के साथ वह आगे बढ़ा और वार करने के लिए अपनी हथेली को ऊपर की ओर घुमाया। एक ही चाल में गहरी सांस लेते हुए अजातशत्रु के शरीर में ताकत बढ़ गई। एक क्षण में उसके भीतर से जेनकी की एक धार निकली, जिसने उसकी छाती के सामने प्रकाश की एक छोटी सी ढाल बना दी। यह कहना होगा कि प्रतिद्वंद्वी को न देख पाने वाली कुछ टाइमिंग इकाइयों ने ही उसकी शक्ति को और आगे बढ़ाया था। हालांकि वह अभी भी स्टार रिवर के चौथे लेवल के लो लेवल में था, लेकिन वह औसत डबल डिफेंस से ज्यादा कमजोर नहीं था। राजवंश की शीर्ष प्रतिभा होने के योग्य इतना प्रभावशाली बचाव उसे 3 चालें और 1 हाथ देने के बाद भी यह बच्चा चाल चलने की हिम्मत करता है। यह सचमुच शर्मनाक है। हाँ, अगर मैं होता तो मैं बस हार मान लेता। यह देखकर विपिन को जरा सी भी शर्म महसूस नहीं हुई, बल्कि सीधे प्रहार करने के बजाय सभी ने गहरा तिरस्कार प्रदर्शित किया। बातचीत के दौरान विपिन की हथेली अजातशत्रु की रक्षात्मक हल्की ढाल पर आ गिरी। ऐसा लग रहा था कि इसमें हथेली की हवा और महत्वपूर्ण ताकत की कमी है, लेकिन ढाल एक पल में बिखर गई, जैसे सुई से छेदा गया गुब्बारा। इसके तुरंत बाद अजातशत्रु ने कोई प्रतिक्रिया भी नहीं की थी कि वह उड़ गया और जोर से जमीन पर गिरा तथा फिर से उठने में असमर्थ हो गया। सभी लोग स्तब्ध रह गए। पूरी गुफा में सन्नाटा छा गया। सभी ने सोचा कि जेनिथ किंगडम की शीर्ष प्रतिभा किसी कमजोर के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करके निश्चित रूप से आसानी से जीत हासिल कर लेगी। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा नतीजा निकलेगा। वह ऐसे ही हार गया। यह तो बहुत ही लापरवाही भरा नुकसान था। अजात अनुष्का भी उतनी ही हैरान थी। उसका सबसे बड़ा फायदा यह चापलूसी करने वाला कुत्ता था, और अब उसके पहले वार में उसे किसी और ने थप्पड़ मार दिया। उन्होंने सोचा कि वे एक नए खिलाड़ी का सामना कर रहे हैं। उनकी टीम को बस एक चाल चलनी थी और वे उसे आसानी से कुचल सकते थे, लेकिन उन्होंने इस स्थिति की उम्मीद नहीं की थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उनमें दुस्साहस है। उनके पास सचमुच अहंकारी होने की पूंजी है। प्रत्यक्ष वंश के इन वंशजों को नुकसान में देखकर आरोही ने विपिन की ओर देखा। उसकी खूबसूरत आंखें चमक उठीं। तुम्हारा नाम विपिन है ना? क्या तुम मेरा अनुसरण करना चाहोगे? मेरा फिगर लावण्या से बहुत बेहतर है। आप सपाट छाती वाले हवाई अड्डे को बेहतर कहते हैं। विपिन ने अपना सिर हिलाया। हालांकि वह काफी लंबी थी, लेकिन उसके वक्र लावण्या से बहुत पीछे थे, बिल्कुल भी उसी स्तर पर नहीं। आप फूयी को सबसे ज्यादा नफरत थी जब लोग उसे चपटी छाती वाला कहते थे, और अब जब इतने सारे लोगों के सामने ऐसे शब्द कहे गए तो वह खुद को और नहीं रोक पाई। उसने अपना सिर शशांक की ओर घुमाया, जो पास ही में एक अप्रिय राजकुमार था। शशांक, बस उसे हरा दो और लैंडिंग पर ले लो, और मैं तुम पर विश्वास करूंगी। ठीक है। शशांक की आंखें चमक उठीं जब वह भीड़ से बाहर निकला
और विपिन के पास पहुंचा। बच्चे, आप अजात शत्रु को इतनी आसानी से हरा सकते हैं। आपके पास कुछ क्षमता है, लेकिन स्टार रिवर लेवल 3 मास्टर की तुलना में आप अभी भी कम हैं। फॉक्स से मुठभेड़ करो, लावण्या को छोड़ दो और चले जाओ। क्या इसे ही ताकत कहते हो? विपिन ने अपना सिर हिलाया। तुम मौत चाहते हो? शशांक ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और धीमी आवाज में चिल्लाते हुए विपिन की ओर हाथ से वार किया। उसकी पावर सडन बूस्ट के साथ 3000 हॉर्स पावर के करीब पहुंच गई, जिससे वह एक सच्चा एक्सपर्ट साबित हुआ। जैसे ही उसने प्रहार किया, उसकी हथेली के पहुंचने से पहले ही चारों ओर की हवा विस्फोटक ध्वनियों की एक श्रृंखला में संकुचित हो गई, जिसने वातावरण को विभाजित कर दिया। विपिन ने भौहें सिकोड़ी। उसके सामने वाले की ताकत उसकी कल्पना से भी ज्यादा भयानक थी। अगर यह सिर्फ कच्ची ताकत तक सीमित होती तो उसकी मौजूदा साधना के साथ जीत की कोई संभावना नहीं होती। यहां तक कि तकनीक का इस्तेमाल करने पर भी जीत की संभावना बहुत ज्यादा नहीं थी। हालांकि उनके अपने तरीके थे। उसकी सहन शक्ति के एक झटके से आकाश के टाइडल वेव मोमेंटम के टुकड़े तुरंत हरकत में आ गए और एक महीन रेखा में परिवर्तित होकर शशांक के सिर की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही शशांक की हथेली जमीन पर उतरने वाली थी, उसने एक चौंकाने वाली आभा को आगे की ओर बढ़ते हुए महसूस किया, जैसे कि एक बड़ा पहाड़ उसके सामने गिर गया हो। उसके मन में तीव्र भय भर गया, जिससे क्षण भर के लिए उसके कान और आंखें काम करना बंद कर गईं, तथा वह जो शक्ति प्राप्त कर रहा था वह भी समाप्त हो गई। अनगिनत स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा द्वारा समर्थित टाइडल वेव मोमेंटम चौथे स्तर पर पहुंच गई थी। शशांक कमजोर नहीं होने के बावजूद वह इसके खिलाफ कैसे बचाव कर सकता था? बेशक, अगर वह तैयार होता और अपनी 5 इंद्रियों को काट देता और उसे दबाने के लिए कच्ची ताकत का इस्तेमाल करता, तो विपिन के लिए उस पर विजय पाना लगभग असंभव होता। लेकिन बिना किसी सावधानी के हमले के आगे झुकते समय विपिन की मुट्ठी भी गिर गई। ताकत का विस्फोट करते हुए, लगातार दहाड़ते हुए, इससे पहले कि शशांक अपने होश में आ पाता, वह अजात शत्रु की तरह उड़ता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। यह वह एक दक्ष रैंक ने स्टार रिवर के 3 शक्तिशाली मास्टर को हराया। वह कैसे संभव है? अनुष्का, रश्मिका और अन्य सभी लोग स्तब्ध खड़े थे। उनकी आंखें अविश्वास से फैली हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे पागल हो रहे हों। विशेष रूप से बुलेल शाह कांप रहा था और बोल नहीं पा रही थी। प्रतिद्वंद तन्वी से हारने के बाद उसे हमेशा लगता था कि यह सिर्फ उसके ध्यान की कमी है, कि अगर वह गंभीरता से प्रयास करे तो वह फिर से बढ़त हासिल कर सकता है। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि ऐसा नहीं था। शुक्र है कि उन्होंने स्वयं आगे आकर ऐसा नहीं किया, अन्यथा यह कहीं अधिक अपमानजनक होता। न केवल भीड़ हैरान थी, बल्कि लावण्या की भी आंखें खुली की खुली रह गईं। वह जानती थी कि विपिन की प्रतिभा कमजोर नहीं थी और उसकी ताकत भी अच्छी थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना मजबूत होगा। बेशक उसका डैडी निश्चित रूप से अजेय था। वह जो कुछ भी करता था वह स्वाभाविक था। रागिनी भी अवाक रह गई। वह बस यही सोच रही थी कि देवी ऐसे नौकर को क्यों ले जाएंगी। पता चला वह इतना प्रभावशाली था। देवी वास्तव में देवी थीं। उनका निर्णय उनसे कहीं बेहतर था। उनकी श्रद्धा सचमुच गलत नहीं थी। यहां तक कि शशांक को भी हराया जा सकता है। विपिन मेरी कल्पना से भी अधिक शक्तिशाली है। आरोही सदमे से बाहर आई। उसके चेहरे पर एक मधुर भाव था। डैडी विपिन, मैं पहले अंधी थी। मेरे शब्द अप्रिय थे, आपके लिए अपमानजनक थे। क्या आप मुझे माफ कर सकते हैं? बोलने के बाद उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से शिकायत और विनती भरी नजर डाली, जिससे अनायास ही दूसरों में सुरक्षा की इच्छा जागृत हो गई। फॉक्स आकर्षण भाग्य गति में। पहले वह उसे नीची नजर से देखती थी। उसे लगता था कि उसकी साधना बहुत कम है, लेकिन अब उसे पता चला कि इतनी कम साधना के साथ उसकी युद्ध शक्ति इतनी भयानक थी। उसकी भविष्य की उपलब्धियां निश्चित रूप से असीमित होंगी। ऐसे व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से उसके प्रति आकर्षित होना पड़ता था, ताकि वह उसका समर्पित अनुयायी बन सके। आरोही, तुम क्या कर रही हो? उसकी हरकतें देखकर लावण्या की भौहें सिकुड़ गईं और वह उसे डांटने ही वाली थी कि तभी उसने देखा कि देवी ने अपना हाथ हिलाया और हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ी। तुम्हें माफ कर दिया। जरूर। वास्तव में, आरोही ने आगे बढ़कर विपिन की बांह पकड़ ली। शर्म से नखरे करते हुए कहा, तुम सच में बहुत दयालु हो। मुझे डैडी टाइप के मर्द पसंद हैं।
अपने सामने खड़े युवक को नजदीक से देखने पर उसकी दो काली आंखें, जो सितारों की तरह गहरी थीं, जबड़े की रेखा स्पष्ट थी, ऊंची नाक, पतले होंठ और हल्की मुस्कान एक गर्मजोशी का एहसास दे रही थी। आरोही का दिल कांप उठा और एक पल में उसे लगा कि जितने भी पुरुषों को उसने पहले देखा था, वे अपनी चमक खो चुके थे और उल्लेख के लायक नहीं थे। चाहे वह इंद्रजीत जालंधर हो या शांक, वे सभी अजनबी जैसे ही सामान्य लगते थे। अब उनमें थोड़ी सी भी दिलचस्पी नहीं रही। मैं वास्तव में आशा करता हूं कि मैं अपने जीवन के बाकी समय में भी उनका अनुसरण कर सकूं। अगर मैं कुछ भी न करूं तो भी दूर से देखना ही पर्याप्त होगा। एक विचार उभरा और आरोही ने मन बना लिया, मैं कल उसके लिए लंच खरीदूंगी। जब वह अपने विचारों में खोई हुई थी, शांक, जिसे मुक्का मारा गया था, अपमानित महसूस करते हुए फिर से खड़ा हो गया। उसका चेहरा शर्म से भरा हुआ था। मैं तुम्हें मार दूंगा। यह कहने के बाद वह एक बार फिर लड़ने के इरादे से आगे बढ़ा, लेकिन उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। आश्चर्यचकित होकर उसने ऊपर देखा और पाया कि उसकी देवी आरोही किसी समय विपिन के सामने आ गई थी। उसकी भौहें उठी हुई हुई थीं, चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। तुम किसे मारना चाहते हो, आरोही? शशांक स्तब्ध रह गया, खुद को रोक नहीं सका और बोला, वह वह वही है जिसे लावण्या अपने प्रेमी के रूप में लेकर आई थी। इससे किसे फर्क पड़ता है कि वह किसका प्रेमी है? मुझे वह पसंद है और यही काफी है। आरोही उदासीन थी। आज से अगर तुमने उसके प्रति कोई भी अपमानजनक कदम उठाने की हिम्मत की तो तुम अपने जीवन के बाकी समय के लिए मुझे देखना भूल सकती हो। मैं मैं उससे फिर कभी बात न कर पाने के विचार ने उस निराश राजकुमार को सिहरन पैदा कर दी। उसकी आंखें घबराहट से भर गईं और उसे शर्माते हुए यह कहने में थोड़ा समय लगा, तो तुम दोनों अपना ख्याल रखना, और अगर भविष्य में तुम्हारे बच्चे हुए तो मैं उनका पालन पोषण करूंगा। आरोही ने अपना सिर हिलाया। विपिन के बच्चे आपके पालन पोषण के लिए नहीं हैं। शशांक ने विनती की, मैं बच्चे का अंतिम नाम ले सकता हूं। सपने देखो। अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने युवक की ओर विनती भरी नजरों से देखा। क्या जो मैंने किया वह ठीक है? अपना सिर हिलाते हुए विपिन को कुछ थकावट महसूस हुई। उसने फॉक्स चार्म डेस्टिनी से उसे आकर्षित करने की कोशिश की और अपनी बेबसी में उसने इसका इस्तेमाल भी किया। अप्रत्याशित रूप से आरोही को एक प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। न केवल वह आकर्षित हुआ, बल्कि लावण्या की तुलना में अधिक गहराई से प्रभावित हुआ। एक कठपुतली की तरह आज्ञाकारी। वास्तव में जब कोई व्यक्ति मोहित हो जाता है तो वह राज्य छोड़ने को तैयार हो जाता है। गरिमा का कोई महत्व नहीं है। विपिन को थकान महसूस हुई और उसके बगल में रश्मिका पूरी तरह से शांत हो गई और खुद को और रोक नहीं पाई। आरोही, तुम्हें क्या हुआ है? क्या उसे विपिन को आकर्षित नहीं करना चाहिए था? वह पलक झपकते ही एक विनीत कुतिया में कैसे बदल गई? क्या वह उसे वापस अपनी ओर आकर्षित कर रहा था? उसने इसके बारे में न तो सोचा न ही इसकी हिम्मत की। फॉक्स चार्म डेस्टिनी उनकी पारिवारिक विरासत थी, जिसका इस्तेमाल हमेशा दूसरों को आकर्षित करने के लिए किया जाता था। उसने कभी नहीं सुना था कि यह उनके खिलाफ हो गया हो। मैं ठीक हूं। आरोही ने लगभग आदर भरी निगाहों से विपिन की पूजा की, जबकि वह अपने हाथों को उन्मत्तता से हिला रही थी। रश्मिका ने अनुष्का की ओर देखा और देखा कि वह भी उतनी ही भौहें सिकोड़ रही थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। चलो, संकेत को समझते हुए बिना कोई शब्द बर्बाद किए दोनों लैंडिंग पडल की ओर आगे बढ़ गए। चूंकि गिड़गिड़ाते कुत्ते पर भरोसा नहीं किया जा सकता था और आरोही को भी अपनी वफादारी के बारे में भ्रम था, इसलिए उन्होंने पहले वस्तु प्राप्त करने का निर्णय लिया। वे तेजी से आगे बढ़े, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही उन्होंने एक आकृति को अपना रास्ता रोकते हुए देखा, जो कोई और नहीं बल्कि विपिन थी। रास्ते से अलग हटें। रश्मिका ने अपनी हथेली से प्रहार करते हुए ठंडे स्वर में चिल्लाई। हालांकि वह अभी अभी स्टार रिवर लेवल में पहुंची थी, लेकिन उसकी ताकत कमजोर नहीं थी और अनुष्का ने भी चुपचाप अपना कदम आगे बढ़ा दिया। बहनें अपने रिश्ते के लायक थीं, एक दूसरे के साथ बेहतरीन तालमेल बिठाती थीं। एक प्रत्यक्ष और एक गुप्त, एक बलशाली और एक सौम्य। उनकी हथेलियां तितलियों की तरह फड़फड़ाती थीं। अजात शत्रु जैसी प्रतिभा भी अचानक टकराव में उलझ जाती। शशांक को उनकी तीक्ष्णता से बचना पड़ता, लेकिन विपिन बेफिक्र था। उसने अपने बाएं हाथ से सेबर और अपने दाहिने हाथ से तलवार की कला का इस्तेमाल किया। एक साथ कई काम करते हुए
आधे मीटर के भीतर भी उनके भयंकर हमलों को बेअसर कर दिया। विपिन अकेला खड़ा था, लेकिन उनके सामने वह शान की तरह था, अचल। उस पर चढ़ना या उससे आगे निकल जाना बहुत कठिन। उनके हमले अव्यवस्थित थे और फिर विपिन ने पुकारा, लावण्या। लड़की ने बिना कोई शब्द बर्बाद किए तुरंत काम करना शुरू कर दिया और अपने सामने लैंडिंग पर्ल तक पहुंच गई। जैसे ही उसकी उंगलियां उस पर पड़ीं, उसके अंदर एक समृद्ध शक्ति भर गई और उसकी साधना, जो अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थी, पिछले अवरोध की ओर बढ़ गई। उसकी आभा सिर के ऊपर घूम रही थी। ओरिजिन एनर्जी की अनगिनत किस्में उसके शरीर में भर रही थीं। स्टार रिवर लेवल लावण्या ने रागिनी को मोहित करके स्वर्ग के टुकड़ों को दूसरे क्षेत्र तक पहुंचा दिया तथा लैंडिंग पर्ल को अवशोषित करने के बाद वह एक ही झटके में टूट गई। उसकी शक्ति और भी उच्च स्तर तक पहुंच गई। यह लैंडिंग पर्ल है और आपने इसे ऐसे ही अवशोषित कर लिया है। यह दृश्य देखकर रश्मिका अपनी खुशी जाहिर करने से खुद को रोक नहीं पाई। उसकी बात सुनकर विपिन ने उत्सुकता से देखा, क्या ऐसा नहीं तो कोई और तरीका भी है? बेशक। आपको बस रश्मिका अभी अपनी बात आधी ही कह पाई थी कि अनुष्का ने उसे बीच में ही टोक दिया। रश्मिका, सही। रश्मिका ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। चलो मिलकर सबसे पहले इस आदमी को मार डालें, अनुष्का ने दांत पीसते हुए कहा। ठीक है। रश्मिका ने सिर हिलाया। उनके हमले और तेज हो गए। विपिन पीछे हटने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसने टाइडल वेव मोमेंटम की शक्ति का लाभ उठाकर शशांक को हराया था। उसकी वास्तविक ताकत उस स्तर तक नहीं पहुंची थी। अब उनकी उन्मत्त घेराबंदी के तहत वह जल्दी ही नुकसान में आ गया। उसके चेहरे पर उदासी छा गई। उसने फिर से लावण्या की ओर देखा। जल्दी करो, यह सुनिश्चित करने के लिए कि लावण्या स्वर्ग के टुकड़ों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर ले। केवल साधना और स्वर्ग के टुकड़ों को तोड़ना ही पर्याप्त नहीं था। सबसे सुरक्षित तरीका रश्मिका और अनुष्का दोनों को आकर्षित करना था। सबसे पहले दोनों बहनें स्टार रिवर लेवल में पहुंच गई थीं। अगर वे सफल होतीं तो इससे लावण्या की फॉक्स चार्म डेस्टिनी की समझ और गहरी हो जाती। दूसरे, वशिष्ठ परिवार के कबीले के मुखिया की पोतियों के रूप में अगर वे खुद ही आत्मसमर्पण कर देतीं और अपना समर्थन व्यक्त करतीं तो स्वाभाविक रूप से सफलता की संभावना बहुत अधिक होती। मैं समझता हूं, लावण्या ने निश्चित रूप से यह समझ लिया। अपनी साधना को सुरक्षित करते हुए तुरंत फॉक्स चार्म डेस्टिनी को प्रसारित किया और इसे उन दो महिलाओं की ओर फेंक दिया जो युद्ध में थीं। हमें आकर्षित करने की हिम्मत, लावण्या, तुम मौत को आमंत्रित कर रही हो। रश्मिका ने ठंडी चीख के साथ उसका इरादा समझ लिया। अनुष्का ने भी अपनी भौहें सिकोड़ लीं। तुम हम पर फॉक्स चार्म का इस्तेमाल करने के योग्य नहीं हो। चूंकि तुम अपनी मर्जी से मौत को आमंत्रित कर रही हो तो हम विनम्र नहीं होंगे। रश्मिका, उसका सबसे बड़ा भरोसा कोई और नहीं बल्कि यह विपिन है। उसे आकर्षित करो और देखते हैं कि वह फिर कैसे उछलती है। अच्छा, रश्मिका ने सिर हिलाया। उसकी आंखें शरद ऋतु के पानी की तरह थीं। वह उस युवक को उत्सुकता से देख रही थी जिसके खिलाफ वह लड़ रही थी। मुझ पर फॉक्स चार्म स्किल का उपयोग न करें। रश्मिका को अपने सामने देखकर, जिसके चारों ओर आकाश के टुकड़े पहले से ही घूम रहे थे, विपिन डर गया और जल्दी से उसे रोकने की कोशिश की। सिर्फ एक आरोही ने फॉक्स चार्म स्किल का उपयोग किया और उसे उल्टा पड़ गया, जिससे वह लगभग उसके लिए नाश्ता बनाने को मजबूर हो गई। एक और, यहां तक कि एक आयरन मैन भी इसे संभालने में सक्षम नहीं होगा। डर गए? अगर डर गए हो तो आज्ञाकारी होकर हार मान लो। अनुष्का ने ठंडी सांस ली। उससे इतनी बातें क्यों कर रही हो? पहले उसे आकर्षित करो, फिर लावण्या को सबक सिखाओ। रश्मिका ने भी यही कहा। वास्तव में मैं नहीं चाहता। विपिन ने अपने हाथों को हिलाना जारी रखा, लगभग आंसू के कगार पर। ऐसे घटिया भाग्य का प्रैक्टिस, मैं वास्तव में इसका अभ्यास नहीं करना चाहता। अभी अभी आरोही को सफलतापूर्वक मंत्रमुग्ध किया गया था। मेरे लिए ये भाग्य बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर रहा था। क्या होगा यदि ये दोनों भी हिप्नोटाइज हो जाए? तो क्या मैं सीधे तीसरे लेवल के पीक की ओर नहीं बढ़ूंगा? ये एक मूल्यांकन और चयन था। आप सातों के बीच से इस प्रतिभा को प्राप्त करने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति की खोज करना, ना कि मेरे लेवलिंग अप के कॉन्सर्ट। अगर ऐसा ही चला तो मैं एक ही झटके में आपके कबीले के मुखिया को पीछे न छोड़ दूं। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसकी चेतना डगमगा गई और वह भ्रम में डूब गया।
ये एक साफ तालाब था जिसमें पानी के छींटे पड़ने की आवाजें हमेशा आती रहती थीं। रश्मिका और अनुष्का दोनों बहनें छोटे कपड़े पहने हुए अंदर मस्ती कर रही थीं। विपिन को नहीं पता था कि कैसे, लेकिन अचानक उसके कंधे पर एक जकड़न महसूस हुई। उसे पता ही नहीं चला कि कब वह दो महिलाओं द्वारा खींचे जाने के बाद पानी में आ गया था। मत जाओ, जब तक तुम हमारी बात सुनोगी तुम हमेशा हम बहनों के साथ रह सकती हो। लावण्या सुंदर है, लेकिन क्या वह दो बहनों से ज्यादा मजबूत हो सकती है? रश्मिका की आवाज आकर्षक रूप से कामुक थी। हाँ, हम दोगुनी खुशी हैं, हर आदमी का सपना। अनुष्का ने आर्किड की तरह सांस ली। छलकता पानी, बेदाग त्वचा, सुंदर फिगर्स, कोमल और मनमोहक शब्द। किसी भी पुरुष के लिए इसका विरोध करना कठिन होगा। विपिन भी मंत्रमुग्ध था, लगातार सोच रहा था। जिस आकर्षण कौशल का वे उपयोग कर रहे थे वह लावण्या की साधारण हिचकिचाहट से कहीं बेहतर लग रहा था। ऐसे भ्रम में फंसकर उसके विचार आसानी से सीमित हो जाते थे और इस प्रकार अधिक आसानी से भ्रमित हो जाते थे। भ्रम स्वप्न की तरह होते हैं। वास्तविकता में एक व्यक्ति बहुत आत्मानुशासित और नैतिक हो सकता है, लेकिन सपनों में ऐसा बनाए रखना कठिन होता है। यह महसूस करते ही विपिन की आंखें चमक उठीं। ऐसा लगता है कि इसे वशिष्ठ कबीले के मुखिया ने गुप्त रूप से सिखाया होगा। अगर मैं इसे सीख सकता हूं और फिर इसे लावण्या को सिखा सकता हूं तो वह इन दोनों को आसानी से आकर्षित करने में वो सक्षम होगी और निस्संदेह उत्तराधिकारी बन जाएगी। इस एहसास के साथ विपिन ने अपनी आत्मा को हिलाया और फॉक्स चार्म डेस्टिनी ने उसके सामने भ्रम से आकर्षण कौशल का अध्ययन करते हुए घूमना शुरू कर दिया। पलक झपकते ही तालाब के भीतर विपिन ने अपना व्यवहार बदल दिया। हल्के से मुस्कुराया। आकर्षण स्वाभाविक रूप से निकल रहा था। वाह, भ्रम टूट गया और रश्मिका और अनुष्का दोनों की आंखें एक साथ मंत्रमुग्ध हो गईं। चाहे उनकी विधि कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, फॉक्स चार्म पर उनका नियंत्रण केवल दूसरे क्षेत्र तक ही पहुंचा था। वे उसके मुकाबले में बिल्कुल भी नहीं थे। केवल एक नजर से वे पूरी तरह से समर्पित थे।